27 अगस्त को NICL असिस्टेंट का प्रीलिम्स है और आज है 18 जुलाई। मतलब आपके हाथ में है सिर्फ 40 दिन और 40 दिनों में क्या प्रीलिम्स की तैयारी की जा सकती है। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक तो वो जो बोलेंगे अब तो बहुत लेट हो गया, हम अगली वैकेंसीज में ट्राई करेंगे, और दूसरे वो जो तुरंत प्रेपरेशन में लग जाएंगे, एक बढ़िया सा प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 40 दिन बिल्कुल सफिशिएंट हैं किसी भी बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 40 डेज का टाइम टेबल दूंगी, बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक से शुरू करना है, फिर कैसे मूव करना है और कैसे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं NICL असिस्टेंट की, और पहले अटेम्प्ट में, ये वाला जो आपका अटेम्प्ट है उसमें एग्जाम निकाल सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्लेमर, दिस जॉब इज बेटर देन मेनी अदर जॉब्स जो आपकी हर साल आती है। IBPS PO ले लो, SBI PO ले लो, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क ले लो, उससे ज्यादा पीसफुल जॉब है NICL असिस्टेंट की। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं ये जॉब और उनसे मेरी बात हुई है एंड दे हैव सेड दिस कि शिवानी इट इज वेरी गुड जॉब, आप यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। सो दिस इज शिवानी केसवानी, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। NICL असिस्टेंट की 40 डेज की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो एक काम बिल्कुल भी मत करना, 10 YouTube चैनल जाके देखोगे, 10 तरीके की स्ट्रैटेजीज देखोगे, 10 PDFs डाउनलोड करोगे, 10 कोर्सेज ज्वाइन करोगे, 10 मॉक टेस्ट ज्वाइन करोगे और करोगे कुछ भी नहीं। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। एक कोर्स बस आपको ज्वाइन करना है, वो है मेरा मेंटोरशिप, मैंने लॉन्च किया है। उसमें मैं आपको सारा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। हमारी पूरी टीम है जो आप पे पूरी नजर रखेगी, डेली का टारगेट देगी और देखेगी आपने कंप्लीट किया या नहीं किया, और वीकली बेसिस पे मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगी कि नेक्स्ट वीक आपको किस तरीके से मूव करना है। तो सिर्फ वहीं पे इन्वेस्ट करना और कहीं इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ मार्केट में आपको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर 10 जगह गए तो। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। अब यहाँ पे सब कुछ कवर करने के पीछे मत भागो, 40 दिन है, 40 दिन में ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता ऑब्वियसली, उसको आपको फिर रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक्स भी देने हैं और फिर मॉक्स में जो गलतियां होंगी उस पर भी काम करना है। अब ये सब कुछ 40 दिन में कैसे करोगे? सिंपल शेड्यूल रखो, सुबह स्टार्ट करो अपने दिन को क्वांट या रीजनिंग से। इंग्लिश GA में आपको नींद आ सकती है, इसलिए क्वांट रीजनिंग से स्टार्ट करो। क्वांट अगर पढ़ो, क्वांट से काफी डर लगता है, तो सुबह सबसे पहले अपने सबसे डरावने सब्जेक्ट को करके खत्म कर दो। क्वांट से आपने उठाया, 2 से 2.5 घंटे आपको क्वांट्स में देने हैं। उन 2 से 2.5 घंटों को इस तरीके से प्लान करो कि आधा टाइम या तो स्पीड मैथ्स या अर्थमेटिक को दोगे और आधा टाइम DI को दोगे। इस तरीके से मैनेज करना है कि आपके तीनों चीजें हर 2 दिन में कवर होती रहे। फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद रीजनिंग पे मूव करना है, या आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा सकते हो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो, रीडिंग करो, 45 मिनट्स की नॉन स्टॉप रीडिंग करो। आपको रीडिंग करने से इतना फायदा मिलेगा, चाहे आपकी ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या खुद रीडिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हो, सारी चीजें आपकी सिर्फ एक रीडिंग करने से ही पूरी हो जाएंगी। फिर आप थोड़ी देर बाद उठा लो रीजनिंग को। रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 से 2.5 घंटे अगेन देने हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा मिसलिनियस सेक्शन का प्रैक्टिस करना है और बाकी टाइम आपको पजल्स देने हैं। ये तो हो गया आपके तीनों सब्जेक्ट का, जिसमें आपने लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई की। इसके अलावा आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए अभी हमने प्रैक्टिस ड्रिल लॉन्च की है, जिसका भी प्राइस भी हमने बहुत मिनिमम रखा है। उसमें हम आपको क्या करेंगे, 75 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे देंगे। जब आप खुद सोच के देखो 75 क्वेश्चंस लगाओगे, एक टॉपिक के नहीं मल्टीपल टॉपिक्स के, तब आपकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से ही स्पीड आती है। आपको पता है NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का पेपर आपका काफी मॉडरेट, काफी इजी टाइप में होगा, जिसमें क्वेश्चंस इजी लेवल के होंगे, तो आपको स्पीड ज्यादा चाहिए। स्पीड ज्यादा के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस ड्रिल आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन। इसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, अब एक मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि दिन आपके पास कम है, ऑल्टरनेट डेज पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ और ऑल्टरनेट डेज पे आप सेक्शनल्स लगाओ। सेक्शनल से उन्हीं सेक्शंस के जो आपको लग रहा है कि अभी मुझे उन पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, जैसे क्वांट्स होता है, रीजनिंग होता है, इसमें ज्यादा हमें मेहनत चाहिए, तो इनके सेक्शनल्स लगा लिया करो स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे करके इंग्लिश के भी सेक्शनल्स लगाना है आपको। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो भी इसकी तैयारी कर सकते हो, बहुत कम टाइम आपको देना है। आप वर्किंग हो, आपको सुबह थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, कोशिश करो कि सुबह उठ के ज्यादा पढ़ाई कर लो, क्योंकि जॉब से आने के बाद थोड़ा मन कम लगता है पढ़ाई में। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है।
वाइल यू आर एट जॉब आप स्क्रॉल कर सकते हो, एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो अपना ब्रेक टाइम पे, लंच टाइम पे, और फिर वापस आके आपको फिर थोड़ा सा एक मॉक वगैरह लगा लिया, जिससे कि आपको नेक्स्ट डे का पूरा टारगेट मिल गया कि अब मुझे नेक्स्ट डे पे क्या क्या पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज पे दे देती हूँ। इंग्लिश में आपको क्या करना है, जब आप 45 मिनट की रीडिंग एडिटोरियल से कर रहे हो, 15 मिनट में क्वेश्चंस लगाओ, आरसी के क्वेश्चंस लगाओ, एक सेट या 2 सेट डेली बेसिस पे आप लगाओ। अब ये जो असिस्टेंट प्रीलिम्स का पेपर है, इसके जो आरसीज होंगे वो रिलेटिवली ईजियर होंगे देन पीओ ऑब्वियसली, तो वहां पे आपको थोड़ा टाइम भी कम लगेगा सॉल्व करने में, और बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपके क्लोज टेस्ट हो गए, आपके पैरा जंबल्स हो गए, आपके फिलर्स के क्वेश्चन हो गए, एरर्स हो गए, इन सबके क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन एक दिन पे नहीं लगाने, थोड़े थोड़े क्वेश्चन रोज रोज लगाते रहने हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लगाने हैं, जिससे कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में भी कुछ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और आप बहुत अच्छे से उनसे नंबर खींच सकते हो। अब नंबर तो हर कोई खींच सकता है, सिलॉग्स है जैसे सिलॉग्स एंड इक्वालिटीज, ये बहुत इजी टॉपिक्स है, इससे हर कोई नंबर खींच लेता है, लेकिन आप कितना स्पीडली उसको कर रहे हो उतना आपको फायदा मिलेगा। आप एक और पजल सॉल्व कर पाओगे अगर आप अपने सिलॉग्स और इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। जल्दी सॉल्व करने के लिए अगेन प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सब मिसलिनियस का पार्ट बनाते हैं। तो मिसलिनियस के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे 10-15 भी आप पर टॉपिक के करते हो। पूरे टॉपिक्स एक दिन में कवर करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स करते जाओ, डेली बेसिस पे चेंज करते जाओ। फिर पजल्स में भी आपको वैरायटी रखनी है, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल रख लिया आपने, एक फ्लैट बेस्ड रख लिया, एक आपने प्रोफेशन वाला रख लिया कि क्लर्क है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर स्केल 2, इस तरीके वाले डेजिग्नेशन बेस्ड हो गया। तो इस तरीके से जब आप करोगे क्वेश्चंस, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लगाने रहेंगे, जिससे कि आपकी पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन अगेन हो जाए। फिर आ जाते हैं क्वांट्स में। तो क्वांट्स में स्पीड मैथ्स होता है आपका, तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, इन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, ये वाले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर आपका डीआई भी ज्यादा पूछा जाता है, तो डीआई पे भी फोकस करना है। डीआई के लिए आपको 2-3 अर्थमेटिक के टॉपिक्स पहले कवर कर लेने हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये 3 टॉपिक्स पहले कवर कर लो और फिर डीआई के अंदर घुस जाओ। डीआई करते करते बाकी के अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी कवर करते जाओ। अर्थमेटिक के टॉपिक्स पूरे अच्छे से बिल्कुल डीप डाउन घुस के नहीं करने की जरूरत है। 40 दिन आपके पास हैं, सिर्फ आपको उसका जो इजी वाला लेवल होता है वो कवर करने की जरूरत है। मॉडरेट और हार्ड लेवल हम प्रीलिम्स के बाद कवर कर लेंगे। बाकी मॉक्स का मैंने आपको बता ही दिया, हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको फुल लेंथ लगाना है, हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको सेक्शनल्स लगाने हैं। ये रही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। अब अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं एक पेपर पे लिख के साइन करके दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से वैसे ही आउट हो जाते हैं। वो 10 जगह यही ढूंढते रहते हैं हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं या नहीं। पहले तो वो वैलिडेशन लेंगे 2 यूट्यूबर्स का कि अच्छा आप निकाल सकते हो, 40 दिन में पॉसिबल है, जैसे मैंने बोल दिया। ऐसे ही 2-3 और लोगों को देखेंगे और फिर जाके सोचेंगे कि हाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर सोर्सेज ढूंढेंगे, उसके बाद फिर दूसरी चीजें ढूंढेंगे, जिसमें उनका बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन आप अगर आज से स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली एग्जाम के दिन तक आपका बहुत सारा सिलेबस भी रेडी हो जाएगा और आपके मॉक्स में भी अच्छे नंबर आने लग जाएंगे। बाकी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करोगे तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। एक दिन के मोटिवेशन से एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, मैं तो एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है। और अगर आपसे कंसिस्टेंसी खुद से नहीं मेंटेन होती है, तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ कि मुझे पैसा कमाना है, आप में से बहुत मिनिमल चार्जेस पे हम मेंटोरशिप ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टीम का सैलरीज निकल जाए वही बहुत है। तो हम आपको ये मेंटोरशिप में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम आपको बताएंगे, फ्री सोर्सेज बताएंगे जहां से आपको प्रिपेयर करना है, और हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स देंगे। पूरा सिलेबस हम आपका कवर करवाएंगे। स्पीड एनहांसमेंट के लिए अलग से टाइम देंगे आपको, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके बैकलॉग्स रह गए तो उसके लिए अलग से टाइम देंगे। सब कुछ एक ही प्रोग्राम में। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो जीरो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से डायरेक्टली जाके एनरोल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज के वहां से भी एनरोल कर सकते हो। ये था पूरा का पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।